पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज चैप्टर से मरकजी डेप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नामजद होने पर यासर कदीर के एजाज़ में पीटीआई जर्मनी की जानब से तकरीब और अशाइया का एहतमाम किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब से मेहमान खसूसी नए मुकर्रर किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी डेप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन यासर कदीर ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में पीटीआई हुकूमत को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिसमें अंदरूनी मामला समेत बैन अल-अक़वामी इशूज़ का भी सामना है। गुज़श्ता हुकूमतों ने हर मौका पर पाकिस्तान को गिरवी रखा, जबकि हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करें, आवाम को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दिया जाए। जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने पीटीआई जर्मनी के दोस्तों का, अजहर सईद साहब का और दीगर तमाम दोस्त जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं कि इन्होंने जो मेरी अपॉइंटमेंट हुई है उसके एतराज़ में रिसेप्शन पार्टी रखी और बहुत अच्छा लगा पीटीआई जर्मनी के दोस्तों से मिलकर। हमें इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो हमारी हुकूमती काम है, हुकूमत की जितनी भी परफॉर्मेंस है जो अच्छी कर देती है, वो यूरोप में और ओवरसीज़ में जो है आम पाकिस्तानियों के सामने लाएं, ताकि पाकिस्तान का अच्छा और जो मस्बत इमेज है वो दुनिया के सामने पेश हो सके। इसमें हमारे जो पाकिस्तानी हैं दोस्त हैं वो मज़ीद आगे हैं, और जैसे कि मियाँ साहब ने और शेख साहब ने भी बोला कि हमारी जो है वो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो हम तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और इंशाल्लाह क्योंकि जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे ना, हमारी कोई पहचान या हमारी जो है कोई आवाज़ को सुनेगा नहीं। इसके लिए हमने ऑस्ट्रिया में भी एक कॉन्फ्रेंस लगाई थी, जिसमें लीडरशिप को बुलाया था। अभी दोबारा हमने पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस लगाई थी, क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं होगी आपकी बात को कुछ सुनेगा नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लीडरशिप अब आपकी बातों को सुन रही है, वो तो जो दे रहे हैं उनको सब पता है कि कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। आपने बात की थी कि मेंबरशिप की, देखें इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पिछले भी हुए उनमें जो हमारा यूके फाइनेंस बोर्ड है जो बैठे हुए, जिनके पास आपकी जो है मेंबरशिप जाती है, बेसिकली उन्होंने बकायदा एक टीम बना रखी है जो बाद में स्क्रूटनी करती है, वो चेक एंड बैलेंस करते हैं, और बकायदा बहुत ज़्यादा मेंबरशिप उन्होंने कैंसिल भी की है जहाँ पर पता चला कि ये ऐसी फ्रॉड से या गलत तरीके से लोगों की हुई है। लेकिन उनको एक पार्टी का सिस्टम, और ये भी तो देखें कि ये पीटीआई की खूबसूरती है, किसी और पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो है वो रिवाज नहीं है। बस ऊपर से एक नोटिफिकेशन आता है, जो चौधरी मलिक राजा गरीब होता है उसको बना भी होता है। तो जब हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो हमें सीखने को भी मिलता है और हमें अपनी लीडरशिप चुनने का खुद भी मौका मिलता है। अब ये हमारे आप लोगों के ऊपर है कि आप सब लोग अपने अंदर थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त, थोड़ा सा तहम्मुल पैदा करें, दूसरे को एक्सेप्ट करें, समझें कि ये भी हमारा पीटीआई का साथी है और हमने जो छोटी इख्तलाफात है, क्योंकि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे ऐसे ही रहेगा, कोई ना आपकी बात को सुनेगा, ना ही कोई एम्बेसी में आपको उसका रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि जब आपका तंजीमी है कि यहाँ पर ढांचे ही नहीं है और आप में कोई जो है ना यूनिटी नहीं है, तो वो ऐसे ही चलता है। ये तो डिवाइड एंड रूल एक पॉलिसी है, आपको पता ही है जैसे दुनिया से। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह ताला मेरी सबसे यही, क्योंकि मैंने तो वर्कर हूँ, मैंने तो यही आप लोगों के साथ ही रहना है, ठीक है। ये तो जो होते हैं ये तो आनी जानी चीज़ें हैं, आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगा, कल उससे अगले दिन किसी होगा। लेकिन क्योंकि मैंने वर्कर्स के दरमियान रहना है, वसीयत वर्कर, तो मुझे मेरी पूरी कोशिश है कि अपने साथियों के साथ मिलकर, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी फ्रांस की, मुझे हमेशा बहुत अच्छे साथी मिले। और अभी आपके सामने हमने फ्रांस में भी, बेल्जियम में भी कोशिश यही की है कि बजाय इसके कि, क्योंकि असल में जब आपस में हमारे झगड़े होते हैं ना, उसका नुकसान ये होता है कि बहुत सारे अच्छे बंदे, बहुत सारे आम जो लोग जो कि पीटीआई को पसंद करते हैं, जो आना चाहते होते हैं, वो भी हमसे पीछे हट जाते हैं, कहते हैं यार ये तो आपस में लड़ाइयाँ बढ़ी हैं, इधर क्या जाएंगे। मेरे ख्याल में आप तमाम लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करें। तो हमें ये हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इन सारी बातों को आप पीछे करें, इंशाल्लाह हम अपना रोल अदा करेंगे। इसके अलावा था आपका पॉइंट भी जो है ना, उसका चैप्टर्स का हो गया, स्कैड का हो गया, बाकी पॉप का वो इशू जो है ना सिर्फ यही जर्मनी से रिलेटेड नहीं है, वो इंटरनेशनली जो है ना सबके साथ ही है। और उसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना, अभी भी हमने जुल्फी साहब से मुलाकात हुई थी हमारी जिनेवा में, तो उनके सामने भी हमने इशू दोबारा रखा था, और उसके लिए वो एक मैकेनिज्म बना रहे हैं कि किस तरीके से इसमें जो है ना कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें ये मुश्किल से बाहर निकल जाए, इसको ज़्यादा आसान किया जाए, ताकि लोगों को आसानी हो अपना जो है ना वो जो कार्ड है हमारा उसके बनाने के लिए। इंडियन जो पॉलिसी है वो क्यों नहीं आप अडॉप्ट करते, वो लाइफ कार्ड क्यों नहीं दे रहे? इंडिया वाले तो लाइफ कार्ड देते हैं।
دے ول سی کہ آیا اس کو کیسے میں اڈاپٹ یہ کیا تجویز کہہ رہا ہوں جو صاحب بیٹھے ہیں ایشو چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جرمن میں جو لوگ ہیں طور پہ جانتے ہیں، ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی کے اوپر جب عمران خان صاحب آئے، جب خان صاحب نے یو این او میں تقریر کی تو لوگوں نے یہ جانا اور یہ محسوس کیا کہ واقعی امہ مسلمہ کو جو ایک لیڈر کی کمی تھی وہ کہیں پوری ہونے جا رہی ہے، اور یہ یقیناً ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ میں مبارکباد کے بعد سب سے زیادہ مبارکباد اور جو مجھے خوشی ہو رہی ہے، دراصل اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو وہ عزت بخشتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ۔ تو اللہ تعالیٰ میری اس میں کوئی کاوش نہیں ہے، میرا یہ جذبہ ہے، میں خان صاحب کا کل بھی سپاہی تھا، آج بھی سپاہی ہوں، ورکر ہوں، کہ جس کو موقع ملتا ہے اس کو ضرور آگے آنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی جذبہ اگر یہاں پہ جرمنی کے اندر یا جس بھی ملک میں یہ پیدا ہو جائے۔ شعیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب میاں ذوالفقار جتالہ صاحب، جن کی انتھک محنت کی وجہ سے یاسر بھائی اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں۔ جناب میاں ذوالفقار جتالہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی کہا، میں آپ لوگوں کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنی سردی میں اپنا وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور ریئلی میرا یہ ایمان ہے کہ آپ عمران خان کے ٹائگر ہیں، آپ عمران خان کے ٹائگر ہیں۔ آپ نے عمران خان نے جو، اور یہ جو ہمیں، میں یہ تو نہیں کہتا بہت ساری ہم نے کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، ہم نے کوئی بہت ہی نمایاں، لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا لیڈر ڈٹرمنٹ ہے، ہمارا لیڈر مشکل مزاج ہے، ہمارا لیڈر اپنی کامیابی حاصل